आपका स्वागत है आर्ट ज्ञान कला यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जैसे भारतीय चित्रकला की प्रमुख गुफाओं की से संबंधित जो क्वेश्चन आंसर है उनके बारे में। तो अजंता शैली, एलोरा शैली, बाघ गुफा, इन सभी के बारे में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए थोड़ा क्वेश्चन हट के रहेंगे क्योंकि जो एग्ज़ाम का पैटर्न इस समय है वो थोड़ा सा क्वेश्चन सब सिलेबस के ही है, लेकिन थोड़ा पूछने की तरीके जो हैं वो थोड़े से चेंज है। तो इसलिए आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे और अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, शैली को रीत कहा जाता है। रीत शब्द किस भाषा का है? ऐसा क्वेश्चन ही पूछा जाता है, तो इसको आप विधिवत ध्यान देंगे। तो रीत जो है, देखिए 4 ऑप्शन है। आप कमेंट में जो भी आंसर सही है तब तक आप कमेंट करते रहिए, ठीक है। मलयालम शब्द है, उर्दू भाषा का शब्द है, हिंदी भाषा का शब्द है या संस्कृत भाषा का शब्द है। तो रीत जो है, यहाँ शैली को रीत कहा जाता है। रीत शब्द का किस भाषा का है? तो संस्कृत भाषा का शब्द है, यानी डी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, औद्योगिकी क्रांति के पूर्व की सभी शैलियों किसके अंतर्गत आती हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन है व्यक्तिगत शैली, आधुनिक शैली, समयावधि शैली या पीरियड स्टाइल, या इनमें से कोई नहीं। तो औद्योगिकी क्रांति के पूर्व की सभी शैलियाँ किसके अंतर्गत आती हैं? तो समयावधि शैली या पीरियड स्टाइल के अंतर्गत आती है, यानी सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। अजंता शैली को किस विद्वान ने बौद्ध कला के नाम से जाना है? आप तुरंत कमेंट करते रहिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है और ये लगभग सभी को आना चाहिए। अजंता शैली को किस विद्वान ने बौद्ध कला के नाम से जाना है? ये है राय कृष्णदास, बी पर्सी ब्राउन, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त। 4 ऑप्शन में से कौन सही है तुरंत बताइए। तो पर्सी ब्राउन ने, ध्यान दीजिए बी ऑप्शन सही है, पर्सी ब्राउन ने अजंता शैली को बौद्ध कला कहा है। बौद्ध कला, ठीक है। अजंता शैली को बौद्ध कला कहने वाले पर्सी ब्राउन हैं। आगे बढ़ते हैं, अजंता शैली को गुप्त शैली के नाम से संबोधित किसने किया? 4 ऑप्शन है, राम विलास शर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राय कृष्णदास, रविंद्रनाथ टैगोर। तो अजंता शैली को गुप्त शैली के नाम से किसने संबोधित किया है? तो राय कृष्णदास ने, यानी सी ऑप्शन सही है। राय कृष्णदास ने किया, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अजंता शैली को कितने वर्गों में विभाजित किया गया? तो देखिए यहाँ पे वर्ग पूछा है, ठीक है। तो वर्णात्मक, रूप वैदिक और 3 वर्गों में, यानी ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अलंकारिक, वर्णात्मक, रूप वैदिक 3 वर्गों में विभाजित किया गया। और यहाँ पे चित्रों की बात, गुफाओं की बात करें, अजंता शैली की बात करें तो 3 वर्गों में, अगर हम वहाँ के चित्रों को देखें तो वहाँ की गुफाएं जब देखें तो गुफाएं जो है चैत्य और बिहार 2 वर्गों में विभक्त हैं गुफाएं, ठीक है। चैत्य और बिहार, चैत्य जो है पूजा स्थल है और बिहार बौद्ध संतों के निवास स्थान है, ठीक है। इस तरीके से है। आगे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेते हैं। अजंता शैली में अलंकारिक वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। तो जैसा कि 3 वर्ग है, अलंकारिक, रूप वैदिक और ठीक है प्रतीकात, इस तरीके से जैसे पूछा जाता है। तो वर्णात्मक, रूप वैदिक, अलंकारिक, ये सभी हैं। तो यहाँ पे पूछा है अजंता शैली में अलंकारिक वर्ग के अंतर्गत रखा गया है, किससे रखा गया है? पशु पक्षी वृक्ष को, जातक कथाएं, बोधिसत्व पद्मपाणि, या इनमें से किसी को भी नहीं। तो पशु पक्षी वृक्ष लताएं को अलंकारिक रूप में, अलंकारिक वर्ग में रखा गया है। सीवी जातक चित्र किस वर्ग में आता है? ऑप्शन है अलंकारिक, रूप वैदिक, वर्णात्मक, इनमें से कोई नहीं। आप कमेंट करिए सीवी जातक, ठीक। तो वर्णात्मक रूप में आता है, यानी सी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन सही है, वर्णात्मक रूप में आता है। आगे क्वेश्चन है, मरणासर राजकुमारी चित्र किस वर्ग में आता है? रूप वैदिक, वर्णात्मक, अलंकारिक
इनमें से कोई नहीं। इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, आप पता चला कि उस तरीके से नहीं पढ़े हैं तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ते रहिए, ठीक है। इसमें पूछा है मरणासन राजकुमारी चित्र किस वर्ग में आता है, तो रूप वैदिक, वर्णात्मक, अलंकारिक, इनमें से कोई नहीं, क्या होगा सही, तो रूप वैदिक यानी ए ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है मरणासन राजकुमारी किस गुफा में स्थित है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मरणासन राजकुमारी जो चित्र है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो 16वीं गुफा में ये चित्रित है, यानी सी ऑप्शन सही है। मरणासन राजकुमारी अजंता की गुफा संख्या 16 में है। आगे क्वेश्चन है अजंता गुफा में अधिकतर नारी अर्धनग्न रूप में चित्रित हैं, इन चित्रों में दर्शन होते हैं अश्लीलता के, निष्ठुरता के, शालीनता के, व्याकुलता के, किसके दर्शन होते हैं, तो यहाँ पे शालीनता के दर्शन होते हैं, शालीनता के, ठीक है। इस तरीके से ध्यान देंगे आप, और सी ऑप्शन सही है। आप हमेशा क्वेश्चन को विधिवत देखिए, ऑप्शन पे विशेष ध्यान दें और सही ट्रिक करें, अच्छे से सफलता लें। अजंता के चित्रों में रेखाओं का प्रयोग हुआ है, कठोर, प्रवाहलय, गतिहीन, इनमें से कोई नहीं। तो आप कमेंट करते रहिए और बताते रहिए अजंता के चित्रों में रेखाओं का प्रयोग किस तरीके से हुआ है, कैसा हुआ है, तो प्रवाहलय हुआ है, जो कि यहाँ पे जो मूर्ति कला है बहुत ही दिव्य बनाई गई, तो और चित्र भी बहुत ही मनोरम बनाए गए हैं, तो प्रवाहलय चित्रों रेखाओं का वर्णन प्रयोग हुआ है। आगे क्वेश्चन है अजंता की चित्रकारी किस शैली पर आधारित है, देव शैली, यक्ष शैली, नाग शैली, या इनमें से कोई नहीं, तो अजंता की चित्रकारी किस शैली पर आधारित है, ये पूछा है, तो यहाँ पे देव शैली पर आधारित है, यानी ए ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है अजंता शैली के कलाकार कौन थे, बौद्ध, गौतम बुद्ध, महावीर, राहुल, या बौद्ध भिक्षु, तो आप जानते हैं डी ऑप्शन सही होगा, 13 का बौद्ध भिक्षु ही थे, ठीक है, ये सही है। आगे क्वेश्चन है जातक कथाओं में कितने जन्मों का वर्णन है, तो यहाँ पे 547 सही होगा, क्योंकि जो है जातक कथाओं में 500 से अधिक जो है जातक कथाओं का वर्णन हुआ है, तो 547 जिनमें से सही है, 550 है तो 547 के करीब है, तो 547 जातक कथाओं का वर्णन हुआ है। जातक कथाओं की भाषा क्या थी, क्वेश्चन है जातक कथाओं की भाषा क्या थी, तो जातक कथाओं की भाषा हिंदी थी, संस्कृत थी, पाली थी, उर्दू थी, क्या थी, आप कमेंट में जरूर करेंगे। तो जातक कथाओं की भाषा जो थी पाली थी, क्योंकि गौतम बुद्ध से संबंधित यहाँ पे चित्र बने हैं, यहाँ पे गुफाएं हैं, और जो कि पाली भाषा में थी। अजंता में सबसे बड़ा योगदान किसका है, शुंग वंश, कुषाण वंश, चालुक्य वंश, या वाकाटक, तो अजंता में सबसे बड़ा योगदान माना जाता है वाकाटक शासकों का, यानी डी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं 1844 में सर्वप्रथम किस कलाकार ने अजंता चित्रों की प्रतिलिपियाँ तैयार की थी, ठीक है, तो रॉबर्ट्स गिल ने ही तैयार किया था, और इन्होंने यहाँ पे 3 साल रह के 30 चित्र बनाए थे, 3 साल रह के 30 चित्र बनाए थे, तो 30 चित्र जो है यह लंदन में ले गए थे, वहाँ पे प्रदर्शनी के दौरान आग लग गई और वहाँ पे 25 चित्र जो है जल के राख हो गए, 5 चित्र बचे थे। तो 1844 में अजंता की प्रथम जो प्रतिलिपि बनी थी रॉबर्ट्स गिल ने बनाया था, ठीक है, 30 चित्र बनाए थे जिनमें से 25 चित्र जल के राख हो गए थे। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। और आगे क्वेश्चन है अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियाँ कहाँ प्रदर्शित हुई, जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई, भारत कला भवन वाराणसी, क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड, तो देखिए इंग्लैंड की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे इंग्लैंड में वहाँ पे 30 चित्रों की प्रदर्शनी लगी थी और वहीं पे आग लग गई, जिससे कि 25 चित्र जल के राख हो गए थे, ठीक है। आगे क्वेश्चन है अजंता शैली का विकास किस किस समय में हुआ था, तो शुंग, कुषाण, गुप्त, वाकाटक, चालुक्य, उपयुक्त सभी, तो यहाँ पे उपयुक्त सभी होगा, क्योंकि सभी के शासनकाल में कुछ न कुछ वहाँ पे विकास हुआ था, ठीक है, डी ऑप्शन सही रहेगा, डी ऑप्शन सही रहेगा कि उपयुक्त सभी। तो ध्यान दीजिएगा, शुंग, कुषाण, गुप्त, वाकाटक, चालुक्य, इन सभी के जो कि गुप्त काल सबसे सर्वोपरि माना जाता है, यानी बहुत ही उत्कृष्ट मूर्तियाँ बनी हैं। आगे बढ़ते हैं, किस सन में क्रिस्टल पैलेस में लगी आग से अजंता की सभी प्रतिलिपियाँ राख हो गई। देखिए क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में अजंता की प्रतिलिपियाँ रॉबर्ट्स गिल ने जब लगाई, 30 प्रतिलिपियाँ तैयार की थी, तो किस सन में खाक हो गई थी जल के, यही चीज़ पूछा जाता है। तो 1800
44 में लगाया, उन्होंने बनाया था। 1866 में वहाँ पे पेंटिंग प्रदर्शनी में आग लगी थी और यहीं पे जल के राख हो गया था, यानी बी ऑप्शन सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अजंता में परिप्रेक्ष्य का किस रूप में प्रयोग हुआ है? वास्तविक, व्यवहारिक, काल्पनिक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इस तरीके से बताना है। तो काल्पनिक परिप्रेक्ष्य का प्रयोग हुआ है, यानी सी ऑप्शन सही है। कमेंट करते रहिए बराबर, क्योंकि कमेंट करने से आपकी एक हैबिट बनती है एग्ज़ाम को क्वालिफाई हो करने में। क्योंकि जब आप कमेंट करेंगे तो पूरा आपका ध्यान यहीं पे रहेगा और आप पढ़ते रहेंगे अच्छे से, और हर क्वेश्चन पे विशेष ध्यान रहेगा, और हर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में अगर आ जाते हैं तो आप वहाँ पे कर ले जाएंगे। नहीं तो पता चला पढ़े भी हैं लेकिन वहाँ पे कर नहीं पाए, तो क्या मतलब है। आगे बढ़ते हैं। गुप्तकालीन चित्रकला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण कहाँ प्राप्त हुए हैं? एलिफेंटा, खजुराहो, सांची या अजंता? तो अजंता, डी ऑप्शन सही होगा। अजंता में ही पढ़ते हैं, यानी आपको डी ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, डी ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, जातक कथाओं का चित्रण किस गुफा में सर्वाधिक हुआ है? एलोरा में, एलिफेंटा में, अजंता में, जोगीमारा में? तो अजंता में ही सबसे ज़्यादा जातक कथाओं का वर्णन हुआ है। जातक कथाओं का क्या मतलब है? बुद्ध के पूर्वजन्म की कथा। ठीक है। चैत्य को कहा जाता है। अब चैत्य क्या है? अजंता आप जानते हैं 2 प्रकार की गुफा, चैत्य और विहार। तो चैत्य क्या है? चैत्य पूजा गृह है, यानी ए ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो पूजा गृह, ये ऑप्शन सही। आगे बढ़ते हैं। अजंता शैली किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, क्योंकि भगवान बुद्ध से संबंधित यहाँ पे बहुत सारे चित्र बने, सारे चित्र। अजंता यानी बौद्ध, यानी जातक, सब बौद्ध धर्म से संबंधित है। बिहार को कहा क्या जाता है? तो यहाँ पे निवास स्थान कह सकते हैं। ठीक है, बिहार यानी निवास स्थान, बौद्ध भिक्षु जहाँ पे रहते थे वही निवास स्थान अजंता को कहा जा सकता है। तो डी ऑप्शन ये सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जातक ग्रंथ में उल्लिखित मिलता है क्या? महात्मा बुद्ध के पूर्वजन्म की कहानी, महात्मा, यही ए ऑप्शन सही है, क्योंकि जातक कथाओं का यही अर्थ ही होता है कि बुद्ध के पूर्वजन्म की कथा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है। धीमान और बितपाल किस शैली के मुख्य चित्रकार थे? तो पाल शैली के मुख्य चित्रकार थे धीमान और बितपाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो पाल शैली से लघु चित्रण शैली प्रारंभ हुआ, और ताड़पत्र पर, कागज़ पर, इन सभी पे पाल शैली में चित्र बनाए गए। तो इसके जो प्रमुख चित्रकार थे धीमान और बितपाल। पाल शैली के संरक्षक कौन रहे? चालुक्य शासक, पाल शासक, शुंग शासक या चोल शासक? आप कमेंट जरूर करते रहेंगे जिससे कि आपका हैबिट बना रहे। तो पाल शैली के संरक्षण पाल शासक ही थे, यानी बी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है। पाल शैली के चित्र किन स्थानों पर बने हैं? बंगाल, बिहार, नेपाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, असम या इनमें से कोई नहीं? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंगाल, बिहार, नेपाल में ही पाल शैली के चित्र प्रारंभ में बनना स्टार्ट हुए थे और बहुत जगह फैले, यानी प्रमुख जो स्थल है, स्थान है पाल शैली का, तो बंगाल, बिहार और नेपाल ही है। आगे क्वेश्चन है। पाल शैली के चित्र महायान संप्रदाय की पोथियों में अंकित है। इन पोथियों के चित्रों की नाप बताइए। पोथियों के चित्रों की नाप बताना है, तो क्या नाप रही है उसकी? और जिस तरीके से ए बी सी डी आप देख रहे थे, पाल शैली के चित्रों की महायान संप्रदाय की पोथियों के, यहाँ ये भी ध्यान दीजिएगा कि हीनयान और महायान 2 संप्रदाय हैं। महायान संप्रदाय यानी जहाँ पे भगवान बुद्ध को भगवान मानते थे। ठीक है, तो महायान संप्रदाय के पोथियों के में अंकित चित्र के नाप, पन्नों की नाप को पूछा गया है। तो 22 सही 1/2 इंच गुणे 2 सही 1/2 इंच, यानी सी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन सही है। अब आगे बढ़ते हैं। पाल शैली के चित्र किस धरातल पर बनाए गए हैं? ऑप्शन में है दीवार पर, शिलाखंडों पर, ताड़पत्र एवं कपड़ों पर, इनमें से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन पे खटाक से आप क्लिक करेंगे और लगा देंगे। ठीक है, ताड़पत्र एवं कपड़ों पर। आगे क्वेश्चन है। पाल शैली में चित्रण का मुख्य विषय क्या रहा है? ऑप्शन है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म। तो यहाँ पे हिंदू धर्म की बात नहीं करेंगे, इस्लाम धर्म की बात नहीं करेंगे, पाल शैली में बौद्ध धर्म से नहीं हुआ है, यानी ए ही ऑप्शन
सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बौद्ध धर्म से संबंधित ज़्यादा भी पाल शैली से बौद्ध धर्म में बना है, और जैन शैली में जैन धर्म से बना है। पाल शैली जैन शैली, ठीक है। तो पाल शैली में बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र बने हैं, यानी बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पाल शैली का सचित्र ग्रंथ कौन सा है? प्रज्ञा पारमिता, यानी पाल शैली का सचित्र ग्रंथ जो है प्रज्ञा पारमिता, डी ऑप्शन सही है। ये बिल्कुल एकदम, इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप रट लीजिए, ठीक है। पाल शैली के सचित्र ग्रंथ प्रज्ञा पारमिता है। पाल शैली में अनुकरण किया है मुगल शैली का, अजंता का, राजपूत शैली का, ईरानी का। किसका अनुकरण किया है पाल शैली? तो अजंता की शैलियों का अनुकरण किया है, यानी बी ऑप्शन ये सही है। अब आगे आते हैं जैन शैली में। तो जैन शैली के बारे में विधिवत जानकारी ले लेते हैं।